दर्शकों, हम फिर से आप सभी का अपने होप चैनल में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हमारे मध्य में हमारे अतिथिगण डॉक्टर रेबेका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आज फिर से हम अपनी चर्चाओं में जाने वाले हैं और देखेंगे कि आज हमें शिक्षा के एक और नए अध्याय से क्या सीखने के लिए मिलता है। आइए उसके पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आज हम नए अध्याय को सीखने वाले हैं। आप हमारे साथ होइएगा और सीखने में मदद कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो दर्शकों, आज हम हमारे भाग 10 में हैं और हमारा अध्याय 9 है, जिसका शीर्षक पाया जाता है उसके तरीकों का एक उदाहरण। आज जब हम उसके तरीके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे, उनके तरीके देखेंगे जो हमारे शिक्षा के लिए और ज़िंदगी में जीवन जीने के लिए लाभदायक है। डॉक्टर रेबेका, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, उनके शिष्यों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं? यहाँ पे यीशु अपने शिष्यों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो कह रहे हैं अपने पिता से, मैंने तेरा नाम उस मनुष्य पर प्रकट किया है जिसे तूने मुझे दिया है। जी। ओके, मनुष्य का मतलब है उसके 12 प्रथम चेले, ठीक है, जो कि उसने चुने और उनको प्रशिक्षण भी दिया। ठीक है, इन लोगों पे भारी जिम्मेदारियां थी। वो मछुआरे थे और वो अपनी फिशरमैन का जॉब छोड़ के सीधे यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। जी। है ना। उसने उन्हें ऐसे लोगों के रूप में चुना जिन्हें वह अपनी आत्मा से भर सकता था। जी। जो सीधे साधे लोग हैं उनको पढ़ाना बहुत आसान है, शिक्षा देना आराम है, लेकिन जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो अपने आप को ज़्यादा अहम में चाहता है, वो नहीं सुनेगा। जी। तो यीशु मसीह ने इस तरीके के लोगों को चुना जो पृथ्वी पर उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त हो सकते थे। जी। तो जब हम देखते हैं कि उसे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी जी, जो उसकी शिक्षा को माने और जो शिक्षा जैसे वो सिखा रहा है वैसे ही वो दूसरे लोगों को दे सके। धन्यवाद। हम शिष्यों की बातें कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को चुना, लेकिन इन शिष्यों का पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो क्या था? हम यहाँ पे देखते हैं सीधे साधे लोग थे। जी। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मछुआरा, आदमियों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। तो वो लोग जो है छोड़ के चले आते, अपने जी। जाल छोड़ के चले आते, अपनी कश्ती छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि वो सीधे साधे लोग थे। उन्होंने यीशु मसीह में कोई ऐसा छल कपट नहीं देखा, इसलिए वो सीधे उनके पास आ गए। दूसरा जो है, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। जी। कि पढ़े लिखे हैं तो वो सोचेंगे 10 बार, जैसे कि वो अमीर आदमी था जी। जिसने कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए। जब यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले, सब कुछ बेच के, तो सर लटका के चला जाता है। यीशु को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी। जी। यहाँ पे कह रहे हैं इनको जो है कोई भी शिक्षा इनके पास नहीं थी। याजकों ने कोई शिक्षा नहीं दी, महायाजकों ने कोई शिक्षा नहीं दी, और जो दूसरे अधिकारी थे कलीसिया के, उन्होंने किसी ने इनको एक तरह से नकार देते थे। तो यीशु ने इनको ऐसे चुना कि रबियों की शिक्षा और रीति रिवाजों में अनपढ़ लोग थे, मगर विनम्र थे, सीधे साधे लोग थे, और इसलिए यीशु ने इनको चुना। ये इनका बैकग्राउंड है। धन्यवाद। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, जब शिष्यों की हम बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ थे, तो शिष्यों में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के बाद क्या परिवर्तन आया? शिष्यों में यीशु के साथ रहने के लिए उन्होंने सीखा अनुशासन। जी। है, और उनका ये था कि यीशु मसीह पूरे दिन उनके साथ हैं, रात को अपने आप को उनसे अलग कर लेते थे। जी। अगले दिन फिर वो उनसे मिलते थे। तो दूसरी चीज़ जो है, उन्होंने जो यीशु सिखाता था उसको सीखने में उन्होंने पूरा अपना तन मन धन लगाया। जी। जैसे वो बताते थे वैसे ही वो करते थे। सीधे साधे लोगों को मोल्ड करना बहुत आसान है, उनमें परिवर्तन लाना बहुत आसान है, इसलिए इन्होंने इन चेलों को चुना। ये कह रहे हैं लेकिन मेहनत और कठिनाई के कठोर अनुशासन द्वारा प्रशिक्षित
वे जन्मजात क्षमता और सीखने की भावना वाले लोग थे। जी। उनमें सीखने की आदत थी। आज यीशु क्या सिखाएगा? जब सुबह मिलते थे यीशु से, आज यीशु क्या सिखाएगा? इसके पीछे पीछे हमने जाना, इसको छोड़ना नहीं है, जी। है ना। जैसे एलिया था, उसने एलीशा को छोड़ा नहीं, तो ये भी ऐसी था, इसने चेलों ने यीशु को छोड़ा नहीं, और यहाँ पे जो है इनके साथ साथ ये चलते रहे। हम यहाँ देखते हैं इन पहले शिष्यों में एक उल्लेखनीय विविधता प्रस्तुत की गई थी। बिल्कुल। उन्हें दुनिया के शिक्षक बनना था। जी। यीशु उन्हें दुनिया के शिक्षक बनाना मांग रहा था। हम देखते हैं हमारे भारत में भी सेंट थॉमस आया। थॉमा, जिसको कहते हैं कि शक्की मिजाज का था, वो यहाँ पे आया और यहीं पे उसने प्रचार किया, क्रिश्चियनिटी लेकर आया, और उसको यहीं पे उसका मर्डर भी हुआ। जी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो जो सीख रहे थे, यीशु ने सिखा रहा था इस दुनिया का शिक्षक बनने के लिए। बिल्कुल। वो 12 के 12 वो दुनिया के हर कोने में फैल जाते हैं। जी। 12 लोग कितने हुए? जब पतरस ने प्रचार किया है, पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया, 3000 लोग बिल्कुल ने भीड़ की बपतिस्मा भीड़। लिया। भीड़ की जी। भीड़ आ गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मसीह चाहता था कि ये दुनिया का शिक्षक बने, बिल्कुल। एक जगह का नहीं बनना है। और वे व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते थे, हर एक का अलग अलग था। यहाँ पे लेवी मैथ्यू, जो कि बैठता था चुंगी लेने के लिए, लेकिन जब यीशु ने उससे बुला, वो सब छोड़ छाड़ के भाग लिया यीशु के बिल्कुल। पीछे। तो इसमें भी लगन थी, इसमें भी सीखने की क्षमता थी, जी। और ये इसको मसीह के साथ ये जाना मांग रहा था। तो इस तरीके के लोग जो हैं मसीह ने चुने। धन्यवाद। क्योंकि अगर शिक्षकों की बात करते हैं और शिष्य की बात करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन शिष्यों में आए, और एक जब शिक्षक अच्छा होता है तो उसके विद्यार्थी और शिष्य बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातों को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शकगण काफ़ी अच्छी बातें इस पुस्तक के द्वारा सीख सके। क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से जब हम सीखते हैं तो हमें आत्मिकता में हमारा उद्धान होता है। तो प्रियो, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास फिर लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और हम शिष्यों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर रेबेका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन से ऐसे शिष्य थे जिन्होंने संपर्क बनाया और क्यों बनाया? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि यीशु मसीह के साथ तो सभी जाना मांगते थे, बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं पीटर, जेम्स और जॉन, ओके, ये तीनों जो हैं यीशु के साथ जाए। पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों जो हैं गुरु के साथ निकट संपर्क में आने का हर अवसर तलाशते थे, और इनकी इच्छा पूरी भी हो जाती थी। लेकिन अगर देखा जाए, सभी 12 में से उनका रिश्ता उनके करीब था जॉन। जी। जॉन, जिसको हम सबसे प्यारा शिष्य कहते हैं, जॉन द बिलवड, वो सबसे छोटा भी था। जी। और वो ऐसा था, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जॉन का स्वभाव प्रेम, सहानुभूति, संगति के लिए तरसता था। वह यीशु के करीब रहता था और उसके बगल में बैठता था, उसकी छाती पे झुकता था। ओके, जैसे एक फूल सूरज की ओस को पीता, वैसे ही वो दिव्य प्रकाश लेता था। कोई चेला उसको ये नहीं कहता था कि तू क्यों यीशु के पास बैठा है, तू क्यों यीशु के सीने पे सर रख के बैठा हुआ है। जी। यीशु भी उसको नहीं कहते थे, यीशु भी उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटा था। सबसे छोटे को प्यार भी करा जाता है, दूसरों को भी करते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा निकट था उनके। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरीके से यूहन्ना के बारे में बताया, तो हम यूहन्ना की पुस्तकों की अगर बात करते हैं, यहाँ पे पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 3 आयत की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिल रही है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 पद में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ, देखो उसने कहा, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ओके, इसी कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, पर अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। जी।
यीशु को जब लोगों ने नहीं पहचाना तो हमें कैसे पहचानेंगे? जी। कह रहा है, लेकिन उसने जो प्यार हमसे किया कि वो प्यार के द्वारा हम उसकी संतान कहलाते हैं। हम कहते हैं ना, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जी। बड़े फ़ख्र से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि यीशु ने हमें यही सिखाया। जी। यीशु ने हमें प्रेम सिखाया। बाइबल हमें यीशु के प्यार के बारे में बताती है। बाइबल हमें यीशु की कुर्बानी के बारे में बताती है। बाइबल हमें वो सब बताती है जिसकी कि हमें ज़रूरत है। तो हमें यीशु को साथ रहना है, उसको त्यागना नहीं है, क्योंकि उसका प्यार हमारे लिए ही काफ़ी है। उसका प्यार ही काफ़ी है। अगर हम एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं तो हम यीशु को प्यार कर रहे हैं। यही हमें यही पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 यही सिखा रहा है, एक दूसरे से प्रेम करना। धन्यवाद प्रेम के बारे में बताने के लिए कि क्या करना चाहिए प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिष्य की, तो एक और शिष्य का यहाँ पे नाम आता है जिनका नाम है पतरस। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा था कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को नकार देंगे? यहाँ पे जो है उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कि प्रभु भोज हो रहा है जी। और यहाँ पे यीशु ने उनको बोला कि पतरस तू मुझे 3 बार नकारेगा। पतरस ने बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार बर्बादी के कगार पर पतरस के घमंड भरे शब्दों ने उसे और भी करीब ला दिया। बार बार चेतावनी दी गई, तू इनकार करेगा कि तू मुझे जानता नहीं है। यह शिष्य का दुखी प्रेमपूर्ण हृदय था जो घोषणा में बोला, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह भी जाने के लिए और मरने को तैयार हूँ। वही पतरस है। यीशु उसके मन को जानता था। यीशु ने उसके मन को पढ़ लिया था। पतरस जल्दबाज तो था, लेकिन यीशु उसको जानता था कि किस टाइप का इंसान है। उसने कहा तू मुझे निकारेगा, 3 बार बोला। और जब वो वहाँ पे यीशु को पकड़ते हैं और जब वो पूछती, हाँ तू भी था यीशु मसीह के साथ, दूसरा था तू भी था, तो मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। और जब वो यीशु उसको देखता है बड़े प्यार से और ये जाके फूट फूट के रोता है, तो ये वाक्य यहाँ पे सच हो जाता है। धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे अगर पतरस की बात करते हैं, यूहन्ना की बात करते हैं, तो कितने अलग अलग जो कैरेक्टर यहाँ पर हैं हमें मिलते हैं और किस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के बहुत अच्छी बातों को सीखा, जाना और आज हमारे लिए एक ये सारी बातें क्या होती हैं, उदाहरण बनती है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे गतसमनी की बात होती है और हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते तो प्रार्थना की बात होती है। तो यहाँ पे मसीह ने शिष्यों के लिए गतसमनी बाग में प्रार्थना क्यों की थी? गतसमनी बाग में प्रार्थना की थी उनको चेतावनी देने के लिए कि तुम संभल जाओ, प्रार्थना में लगे रहो। जी। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। बिल्कुल। इसलिए उसने बोला कि तुम प्रार्थना करो। जी। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जब तुम परिवर्तित हो जाओ तो अपने भाइयों को मजबूत करो, इसके लिए प्रार्थना की। थैंक यू सो मच। क्योंकि इस बात के बारे में हम देखते हैं कि उसके तरीकों का एक उदाहरण, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के तरीकों का उदाहरण कि संसार में जब वो आए तो उन्होंने किस तरीके से काम किया, हमारे लिए एक उदाहरण बने और हम सभी को क्या किया, एक उदाहरण के तौर पे एक छाप छोड़ी जो हमें इस संसार में खुद भी रहते हुए करना है। तो मेरे प्रियो, आज की जो चर्चा हमने देखी और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हम आपके पास फिर लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमारे अंदर जज्बा बना के रखता है और सारे एपिसोड्स हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। आइए चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे शिष्यों के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के तरीकों के बारे में। डॉक्टर रिबेका, हम अभी शिष्यों के बारे में देख रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। अब हमारी चर्चा उसी शीर्षक पे पाई जाती है। तो जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के एक और शिष्य की, तो पतरस की, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस से ऐसा क्यों पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे
प्रेम करता है, यहाँ प्रश्न उठता है, तो इस प्रश्न के बारे में कृपया आप हमें बताइए। आपने सही बोला। ये जो क्वेश्चन जो आपने पूछा है, ये अगर देखा जाए तो यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद 40 दिन जब उन्होंने चेलों के जी। साथ अपना समय बिताया है, तो उस समय ये नदी के पार बैठे हुए थे, और ये कह रहे हैं समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, और वहाँ पे फिशरमैन अपने काम में लगे हुए थे, और ये चेलों के साथ बैठे इनकी अंतिम मुलाकात थी, जी जिससे पहले ये स्वर्ग पे इन्हें उठाया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ये चेले बड़े उदास थे, और ये जो है कहना चाहिए शायद उनका मन को चेंज करने के लिए उनको बताता भी है कि भी तुमको जाना है मेरे बाद। उनको सलाह देता है कि भी तुम्हें मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। और उसने कहा कि तुम्हें गलील में यहूदिया के सारे नगरों में जाके प्रचार करना है। जी तो जब ये ऐसी बात कर रहे थे तो वो शिष्यों को देख रहे थे एक एक करके कि शिष्यों का क्या फेशियल या चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है। जी और उन्होंने पतरस को देखा कि वो बड़ा खोया हुआ है। शायद वो परेशान था कि यीशु उससे बिछड़ जाएंगे। कुछ भी है उसकी मानसिक स्थिति के बारे में तो नहीं पता हमें, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे यीशु उसको देखते हैं, कहते हैं पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? जी और वो कहता हाँ गुरु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और फिर यीशु मसीह जो है उसको परखते हैं कि दूसरी बार ये क्या करेगा, क्योंकि उसने देखा था कि इसने कहा था कि मैं तुझे नहीं नकारूंगा, मृत्यु तक मैं तेरे साथ रहूंगा। जी और उसने 3 बार उसको नकारा। नकार तो दिया। इसलिए यीशु ने 3 बार उससे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जी और ये कहता हाँ यीशु मैं प्रेम करता हूँ। तो ये जो है यीशु ने फिर इसको देखा परीक्षा के तौर पे, तीसरी बार फिर पूछते पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब तीसरी बार जो है पतरस झुंझला जाता है जी कि ये यीशु मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं जी कि तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु तुझे मालूम है मेरे मन का हालत, मालूम है तू मेरे मन को पढ़ सकता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। अब मेरी भेड़ों को चराने का मतलब है कि कलीसिया को स्थापित करना, जी कलीसिया के लिए काम करना, प्रभु मसीह जी। का प्रचार लोगों में पहुंचाना। ये इन्होंने पतरस को बोला। उसने कहा उसे प्रभु के झुंड को चराना था, कलीसिया के झुंड को चराना था। बिल्कुल। फिर अंतिम व्यक्तिगत निर्देश के रूप में यीशु ने उसे आदेश दिया मेरे पीछे आओ जी और मेरी भेड़ों को चराओ। यहाँ पे कह रहे हैं मसीह ने जो शिक्षा दी थी वो शिष्यों को देख रहा था, क्या वाकई में ये जो मैं इनको सिखा रहा हूँ ये मेरे जाने के बाद लोगों में सिखाएंगे कि नहीं। यही चीज़ थी जब उसने बोला क्या तू मुझसे प्रेम करता है। धन्यवाद, क्योंकि प्यार के बारे में हमें देखना है, और जो बात प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को सिखाई है कि क्या करना है, हमें परमेश्वर की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को चराना है। आगे जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो उन्होंने इस संसार में किस प्रकार से अपने चेलों को प्यार की व्याख्या की, हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है समय आने पे उनको डांटा, उनको चेतावनी भी दी, प्रार्थना में लगे रहो जी तुम थोड़ी देर तक नहीं मेरे साथ साथ दिए, बिल्कुल। तुम नहीं सो गए, अच्छा अब तुम सो जाओ, है ना। यहाँ पे उन्हें सावधान भी किया। जहाँ हम देखते हैं लेकिन यूहन्ना और पतरस और उनका भाई यीशु को छोड़ के नहीं गए। कितना भी यीशु मसीह ने बोला लेकिन वो यीशु के साथ साथ रहे। बिल्कुल। फटकार के बावजूद कह रहा है उन्होंने यीशु के साथ रहना चुना। हम आजकल के बच्चे हैं कि मम्मी डैडी ने थोड़ा सा डांट दिया मोबाइल के लिए तो घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जी हैं यहाँ पे यीशु ने उनके साथ उनको डांटा भी, उनको परखा भी, चेतावनी भी दी, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं
और उद्धारकर्ता ने उनकी गलतियों के कारण उनसे दूरी नहीं बनाई। जब चेलों ने उनसे दूरी नहीं बनाई तो यीशु कैसे उनसे दूरी बना सकता था? बिल्कुल सही बात है। और हमें ये सोचना चाहिए कि यीशु हमसे दूरी नहीं बनाता, हम बिल्कुल, यीशु से दूरी बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लोगों को वैसे ही लेता है जैसे वे हैं। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे जिस भी हालत में वैसी एक्सेप्ट कर ले जी, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं जिस भी हालत में हूँ मुझे ऐसी हालत में। तो उन्होंने चेलों को उसी हालत में लिया, लोगों को उसी हालत में लिया और उनकी गलतियों को उसने नकार दिया। और यहाँ पे कह रहे हैं उनको अनुशासन सिखाया, डांटा भी और चेतावनी भी दी, सावधान भी किया, अनुशासन भी सिखाया। तो इस तरह हम देखते हैं यहूदा के साथ शिष्यों के बीच विरोध का तत्व आया जी। अब यहूदा ऐसा चेला था जो कि यीशु के साथ रहता था, वो इसको पूरे सबका वो था, खजांची था, जो चोरी भी करता था पैसे जी। लेकिन वो रहता यीशु के साथ था। लेकिन उसके मन में जो पाप आया, शैतान जो समा गया, उसकी वजह से उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। अब 12 में से कितने रह गए? 11 रह गए। एक तो छोड़ के चला गया जी। लेकिन जितने बाकी चेले थे उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और उन्होंने यीशु का दामन थामे रहे अंत तक। जब वो जाते हैं, उनको ऑलिव पहाड़ से, जैतून के पहाड़ से जब ऊपर जाते हैं, चेले वहाँ खड़े हैं जी। यहूदा ने अपनी गलती पछताया लेकिन आत्महत्या कर ली। वहाँ पे 11 ही चेले थे जी। बाद में एक और चुना गया। तो ये है शिक्षा जो परमेश्वर हमें देता है। शुक्रिया कि इतनी अच्छी बातों को आपने हमें बताया और इतनी अच्छी तरीके से उसको समझाया। तो प्रियो, जैसे कि हमने आज के पूरे पाठ में देखा, अध्याय 9 आज हमने पूरा कंप्लीट किया, ख़त्म किया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन अध्यायों के द्वारा हम अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके सीखने वाले हो सकते हैं। तो उसके तरीक़ों का एक उदाहरण, तो इस उदाहरण को हमें अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना है। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। हम इस भाग को अंत करते हैं और अगले भाग में हम फिर से आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।